मुंबई है गाइस, मुंबई है। यहाँ सपने ना रूम के साइज से भी बड़ा होती है। सो हाय 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज आई टोल्ड मेरी कल के वीडियो में, कल के व्लॉग में कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, रोज़ वीडियो बनाऊँगी एंड डेली व्लॉग होगी, मतलब पूरा दिन में क्या कर क्या नहीं। सो नाउ इट्स टाइम क्या हो रही है? नाउ इट्स 9:26। आई एम गोइंग टू शो यू। Now it's 9:26 and अभी तक मैंने क्या क्या किया। I get up at 8:30 and then I just got fresh up। उसके बाद मैंने खा पिया लेमन वाटर, लेमन और गर्म पानी पिया मैंने। और उसके साथ साथ मैंने खाया वेलनट, पिस्ता, काजू, ये सब खाया। मतलब एक दो करके लिया था प्लेट। मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर रही हूँ जो भी मैंने खाया। एंड उसके बाद आई जस्ट डिड एक्सरसाइज। मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट किया अपना। और उसके बाद मैंने खाया एक बॉयल अंडा। और अभी उसके बाद फिर मैंने अभी ब्लॉग शुरू किया। सो गाइस, अभी मैं जस्ट बैठी हूँ एंड आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक मैं थोड़ा कंटेंट लिखूँगी अभी मैं, बिकॉज आई हैव टू वर्क, आई हैव टू जस्ट डू। एंड मैं आपको दिखाऊंगी एंड लेट्स टॉक, हम बातें भी करेंगे एंड आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगा कि आपको भी कैसे कंटेंट रेडी करना है, कैसे लिखना है, और तभी जाके कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा। सो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा है यहाँ पे। और ये मेरा डायरी है, लाइक नोटबुक है। यूट्यूब के लिए मैंने बनाया। आप लोग भी यूट्यूब चैनल करते हो, यूट्यूब के लिए अलग सा नोटबुक बनाओ। इफ़ यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टा एज वेल, तो उसका भी अलग से नोटबुक बनाओ, तो दोनों का मेसअप नहीं होगा। और जैसे कि मैंने वीक के हिसाब से लिखा कि फर्स्ट वीक पे, मतलब ये एक वीक पे मैं इतनी वीडियोज़ बनाऊँगी, ये वीक पे इतनी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो ये वाला वीक पे मैंने ट्यूसडे से गिना है। सो इट्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे मंडे को काट किया बिकॉज मंडे को मैंने ब्लॉग साइट नहीं बनाया था, तो ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ मेरा। तो अगर कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 डेज हुआ, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 कंटेंट लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट कंटेंट जो बन रहा है, सेकंड कंटेंट, थर्ड कंटेंट, फोर्थ कंटेंट, फिफ्थ कंटेंट, सिक्स कंटेंट। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। कभी कभी क्या होती है, जब बनाने की टाइम आती है तब आई एम लाइक कि सबके साथ होता है थिंक कि ये वाला नहीं बनाते, ये वाला कंटेंट बनाते। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, लिख के सिर्फ 6 कंटेंट रखा है कि मुझे सिर्फ ये 6 ही बनानी है। फिर अभी ये वाली स्टार्ट हुआ, ये वाला वीक कंप्लीट हो गया मेरा, जिसमें मेरा टिक मार्क में करता रहूँगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है और मेरी सारी कंटेंट बन चुकी है, मेरे वीक कंप्लीट हो चुका है। ये हो गया दूसरा वीक, जहाँ पे मंडे से संडे तक शुरू हुआ है। तो इसमें 7 कंटेंट है टोटल, जो कि मुझे कंप्लीट करना है। ऐसे सेम करके मैंने इसमें भी सेम लिखा है, जो कि सिर्फ 5 कंटेंट अभी लिखा है, मुझे और 2 कंटेंट लिखना है। तो मैंने वहीं सोचा कि मैं अभी लिखूंगा। तो गाइस, आप सब भी ऐसे नोटबुक बनाओ, ऊपर में लिखो अपना वीक्स, डेज, ना डेट भी लिख सकते हो या तो डेज भी लिख सकते हो। मैंने डेज लिखा है, डेट नहीं लिखा है मैंने। वीक के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मंथ के हिसाब से नहीं। एक पेज में एक वीक का बनाओ, दूसरा पेज में दूसरा वीक का बनाओ। मैं थोड़ा अपना एंगल बदल दिया। आई होप आई एम लुकिंग गुड, बिकॉज बोर ना हो जाओ आप सब। सो कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट कैसे बनानी है, मैंने आपको बोल दिया। मतलब स्केड्यूल कैसे करना है अपनी यूट्यूब के लिए। ऐसे सेम आप इंस्टा के लिए भी करना। मैं क्या करती हूँ इंस्टा के लिए, मैं पर्सनल बातें शेयर करूँगी, तो मैं अपनी पर्सनल कैसे करती हूँ। मैं नोटबुक में नहीं लिखती, बिकॉज मेरी कोई स्क्रिप्टेड वाला नहीं है। तो मैं नोटबुक में नहीं लिखती, मैं फ़ोन पे सेव करती हूँ। जैसे इंस्टा पे सेव वाली ऑप्शन है ना, वहाँ पे मैं अपनी अलग से कलेक्शन बनाती हूँ कि ये वीडियोस मैं बनाऊंगी। तो वहाँ से एक एक उठा के मैं वो बनाती हूँ। जो बन गया, ये वीडियो बन गया, उसको मैं अनसेव कर देती हूँ। तो आप भी वो कर सकते हो, क्योंकि डिजिटली भी आप कर सकते हो एंड नोटबुक के हिसाब से भी कर सकते हो। बट यूट्यूब के लिए वो इम्पॉसिबल है। तो यूट्यूब के लिए मैं पर्सनली नोटबुक बनाती हूँ। एंड मैंने नोटिस किया कि यूट्यूब पे भी आप वॉच लेटर में रख सकते हो कोई कंटेंट आइडिया है तो, बट खुद से लिख के पर्सनल सोच के लिख के बनाना इज बेस्ट इंस्टेड ऑफ कॉपिंग अदर्स कंटेंट। तो इसके लिए गो टू जेमिनी और ChatGPT, जाके आस्क देम कि बोलो कि मेरी एक चैनल है जहाँ पे मैं ऐसी ऐसी कंटेंट बनाती हूँ, तो मुझे एटलीस्ट मैक्सिमम 10 कंटेंट चाहिए, कंटेंट आइडियाज चाहिए, मुझे दो। जस्ट राइट इट। If you want the prompt, you can go on my description and you can, not description, you can comment me. I will reply the prompt on your comment. तो इसमें कोई प्रॉम्प्ट है नहीं। जो लोग इंस्टा पे कितनी वीडियोस बनाती है कि अगर चाहिए प्रॉम्प्ट तो जस्ट कमेंट और व्यूज पाने के लिए लोग आजकल क्या क्या वीडियो बनाने लगी है। एंड इवन आई कमेंट देम कि लिंक ये वो प्रॉम्प्ट बोल के, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू गेट इट राइट। मैं भी तो उनमें से ही हूँ ना कंटेंट के, भाई मुझे भी चाहिए।
बट जब मैं उसको कमेंट करती हूँ मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए, लिंक चाहिए, वो वही भेज देती है जो एकदम कॉमन है। कभी कभी तो ये भी एक रील आउट हुआ है कि ChatGPT फॉलोअर्स गेन करने में पूरा हेल्प करते हैं। आई जस्ट थॉट मैं भी कमेंट कर देती हूँ, जिसने ये रील बनाया है मेरे को भी चाहिए भाई फॉलोअर्स, तो कमेंट का एंड वहाँ पे बस कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ नॉर्मल कि कंसिस्टेंसी करो, ये करो, वो करो, तो फॉलोअर्स गेन करो। बकवास चीज़ों के लिए व्यूज़ उठा रहे हैं लोग। सो पहले जस्ट गो एंड ओपन जेमिनी और ChatGPT, राइट कि मेरा ये चैनल है, ये नाम से मेरा चैनल है जहाँ पे मैं ऐसी ब्लॉग कंटेंट बनाती हूँ, तो ऐसा ही टाइप का मुझे 10 कंटेंट आइडियाज़ दो जो ChatGPT या जेमिनी दे देगा आपको। वहाँ से 10 कंटेंट उठा से आप अगर आपको जो पसंद है वो लिखो, मतलब नोट करो अपने कंटेंट के लिए, और फिर चाहिए तो आपको फिर 10 मांगो उससे। ऐसा कर करके मैंने मांगा है, अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने फिर से मांगा है, जहाँ से मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। मुझे भाई आज कुकिंग भी करनी है। मेरे पास एक ब्रोकोली है जिसको मुझे बनानी है, बिकॉज जितना भी मेरे पास खाना बनाया हुआ था सब खत्म हो चुका है। आई हैव टू कुक टुडे, एज यू नो गाइज। मेरी पापा आया था एंड मुझे आसाम की खाना खाने को मिला एंड आई एम सो हैप्पी, जिसकी वजह से मेरी वेट भी गेन हो गया। अच्छा खाना खाने से ना बॉडी हेल्थी हो जाती है, ठीक है। और मुंबई की खाना तो कैसी है आपको पता ही है, कुछ तो मतलब घर का नहीं है, सब पता नहीं कहाँ से लाता है, तो ऐसी है। तो मैंने घर का बहुत कुछ खाया, मतलब पापा आते टाइम लेके आया था एंड अब सब खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ बचा नहीं आसाम का कुछ खाने के लिए, अफसोस की बात है। सो अभी अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ईट व्हाट आई एम गेटिंग इन नियर बाय माई रूम, जो इधर ही अवेलेबल है। यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। सो गाइस यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग, स्टिल आई एम, मतलब तब से मैं ये सब में पढ़ा हूँ। आई जस्ट कम्प्लीटेड ऑल माई यूट्यूब का कॉन्टेंट। आई जस्ट थॉट कि आपको एक बार दिखाना ज़रूरी है। सो सी कम, यहाँ पे सिर्फ 5 कंटेंट लिखी थी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 कंटेंट आई हैव टू राइट, एंड 2 कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड ये फिर दूसरा वीक स्टार्ट हुआ है जहाँ पे मैंने सिर्फ 6 कंटेंट लिखी है, बिकॉज यहाँ पे हो रही है मेरी पूरी जनवरी कंप्लीट। 31 तक, मतलब 31 डेज है टोटल, तो इतनी तक कंप्लीट हो चुका है। सो देख लो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ओनली 4 वीक्स, जो कि 1 वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी कंप्लीटेड। फिर होगा न्यूली दूसरा कंटेंट फरवरी का, जहाँ पर फिर एक वीक करके मैं बनाऊंगी। पहले जनवरी का कंप्लीट होगा, लेट्स सी जनवरी का 1 मंथ पूरा कंसिस्टेंसी के बाद क्या आती है। ऑब्वियसली आई विल अपडेट ऑन यूट्यूब। सो और आपको आइडिया मिलेगा, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि क्या मिस्टेक्स है या क्या राइट है, सब कुछ। अभी मैंने ये दूसरी पेज में आई जस्ट थॉट कि से अभी मैं यूट्यूब पे इंस्टा के बारे में बोलूँगी। So many influencers do collaborations with brand वगैरह, brand and all. So many people do collaborations with influencers, do collaborations with brands. तो कैसे होते हैं, मैं भी कुछ बहुत टाइम से कोलेबोरेशंस कर रही हूँ। पहले ज़्यादा मैं करती थी, अभी बिकॉज मैंने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब सब कनेक्शंस तोड़ दिया, मतलब वो कर दिया था, बंद कर दिया कोलैब करना, तो फिर मेरा थोड़ा वो हो गया। अभी अगेन आई एम डूइंग, अभी मैं कर रहा हूँ फिर से। सो मैं पहले क्या करती थी वही मैं फिर से कर रही हूँ, बिकॉज क्या होती है, अगर आप खुद ही अपने आप से एक बार ग्रो हो गई ना, फिर अगर कोई भी रीजन की वजह से आप गिर गया नीचे, मतलब या तो आपका सब कुछ मतलब बंद हो गया, फिर से आपको सेम चीज़ें शुरू करना है, तो कैसे करोगे। तो अगर आपने पहले और खुद से एक बार किया है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, जो कि मेरे लिए भी नहीं हो रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू डू कोलेबोरेशंस विद एनी ब्रांड्स, जस्ट डू वन थिंग, पता करो आपके फॉलोअर्स के हिसाब से, आपके रिच के हिसाब से, आपके हर एक पूरे अकाउंट के हिसाब से, और आपको कौन सा कंटेंट बनाते हो उस हिसाब से आप ब्रांड को फाइंड आउट करो पहले। और अगर आपका फॉलोअर्स कम है तो थोड़ा कम फॉलोअर्स का ब्रांड आई थिंक होगा, आई डोंट नो, बट फिर भी आप कोई भी ब्रांड को छोड़ो मत, सारे ब्रांड्स को आप DM भेजो, डेफिनेटली मे भी बहुत बड़ी ब्रांड्स भी आपको मिल जाए। सो कम फॉलोअर्स है तो पहले डोंट गो फॉर पेड, गो फॉर बर्तर। मैं ये सजेस्ट करूँगी, पहले मैं भी करती थी तो मैं हमेशा बर्तर के लिए जाती थी, मैं खुद बर्तर के लिए अप्रोच करती थी, फिर मैंने पेड के लिए भी काम किया है। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बर्तर, और ब्रांड्स खुद आपके पास पहले नहीं आएगा, यू हैव टू गो टू ब्रांड्स फर्स्ट, खुद आपको पहले DM करना होगा, फिर वो आपको खुद से अप्रोच करेगा बाद में। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ब्रांड का पूरा निकाल के यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ, जितना मैं निकाल सकती हूँ। फिर जाऊँगा मैं इंस्टा पे, DM मैंने रेडी किया, मुझे क्या DM भेजना है। सो अगर आप सब सोच रहे हो यू ऑल्सो वांट टू सेंड DM एंड कैसे लिखना है, यू हैव नो आइडिया एंड देयर इज नो वन टू टेल यू और टीच यू, नो वरीज, गो टू जेमिनी और ChatGPT एंड राइट देयर कि भाई मेरा इतना फॉलोअर्स है, मेरा रिच इतनी है, मैं ऐसी कंटेंट बनाती हूँ, मेरी नाम ये है, मैं इधर रहती हूँ, मेरी ये लोकेशन है, मेरी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी ये ईमेल एड्रेस है, पूरी डिटेल्स उसको दो और उसको बोलो मुझे एक अच्छा सा DM क्रिएट करके दो, मुझे ब्रांड को भेजना है, तो वो डेफिनेटली आपको दे देगा और उसको आप कॉपी पेस्ट करके ब्रांड सबको भेजना।